नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने सुबह की मेरी क्लास देखी होगी, अगर आप प्लस स्टूडेंट होंगे या फ्री स्टूडेंट भी होंगे, तो अगर आप मेरी क्लासेस देखते आए होंगे तो आज का पेपर बिल्कुल ग्रुप डी सेकंड का अगर ये सही क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल लगेगा आपको कि भाई ये तो सारे क्वेश्चन फंस गए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी है और वीडियो अच्छी लगी तो उसे जरूर लाइक करिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। देखिए, आज सुबह ही मैं पढ़ा रहा था करंट अफेयर, तो मैंने बताया था यहाँ पे ईवी चार्जिंग सिस्टम भी शुरू हुआ है बायोफ्यूल से। हाजी दरगाह कहाँ पे? मुंबई। वेरी वेरी इजी। आज सुबह मैंने नदियाँ भी पढ़ाया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? अमरकंटक। ये सारे ही क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं आपको। सतलज मैंने पढ़ाया आपको, सिंधु मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, ये सारे मैंने पढ़ाया। कहाँ से इनका अगर पूछा जाएगा उद्गम स्थल तो मानसरोवर तिब्बत, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ये भी मैंने पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया कि लाल नदी किसे कहते हैं? ठीक है, तो वो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र एक कैसी नदी है? नर नदी है, ये भी मैंने आपको सुबह पढ़ाया था। सारे ही क्वेश्चन, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है गोदावरी को। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको सुबह भी पढ़ाए थे। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखा गया? 51A में रखा गया। ध्यान रखिएगा, वेरी इजी। कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया हुआ है। +4A भाग में रखा गया मौलिक कर्तव्य। टोटल कितने हैं? 11। 1942 के संविधान संशोधन, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको कंफर्म पूछा जाएगा। 1942 के संविधान 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, 51A से रशिया से लिया गया, 4A भाग में रखा गया, 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन में से जो है कि 42वें संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति को क्रेडिट जाता है इसका मौलिक कर्तव्यों का। पिंक प्रोडक्शन के किस राज्य में महिलाओं को सुरक्षा के लिए शुरुआत की गई? केरला। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये भी मेरा। विटामिन B12 पूछा जाएगा, कोबलामिन। ध्यान रखिएगा, B12 का नाम क्या हो जाएगा? कोबलामिन। क्या पाया जाता है इसमें? तो कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है आपको, जो कि कैंसर के लिए यूज किया जाता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो अगर आपने कल का भी सेशन देखा होगा तो मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि एथिलीन फलों को पकाने के लिए होता है, जब और ये हार्मोन होता है। ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन हार्मोन आपको पूछा जा सकता है, तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? तो बौने पौधों के लिए। ध्यान रखिएगा, बौने पौधों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो बौने पौधों के लिए जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सिन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रोथ के लिए पूछा जाएगा। रूट ग्रोथ हो गया, तना ग्रोथ हो गया, इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। जबकि फ्लोरिजेंस पूछा जाएगा, फ्लोरिजेंस का यूज़ क्यों हम करते हैं? तो ये पौधों की ब्लूमिंग के लिए, फूल उगाने के लिए। ध्यान रखिएगा, पौधों की ब्लूमिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लोरिजेंस का यूज़ करते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। उसके अलावा जो है साइटोकाइनिन अगर पूछा जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो विभाजन के लिए, सेल डाइवर्जन के लिए किया जाता है, पूछा जा सकता है सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन का। ये सारे आपको हार्मोन्स मैंने आपको बता दिए, फलों वाले, इजी है, पूछे जाते हैं। फोकस और रेडियस में संबंध 2F=R। बासवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरू करी गई, किस राज्य के मुख्यमंत्री? कर्नाटका के हैं। थावर चंद गहलोत कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस देखिए आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है। देखिए, अभी अगर आपने सेशन देखा होगा, 4-5 दिन पहले ही सेशन देखा होगा, तो मैंने सारे रोग पढ़ाए थे। दूषित जल से कौन से रोग होते हैं? तो पेचिस हो गया, दस्त हो गया, पोलियो हो गया, ये सब क्या होते हैं? जल जनित रोग होते हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। 2022 में आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पे? हरियाणा में। करंट का क्वेश्चन में पढ़ाया गया। मानव विकास सूचकांक 131 है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालती है? UNDP निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूछा जा सकता है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था HFI ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा 111, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछा जाएगा 116, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है। इंडियन म्यूजियम एक्ट कब आया? 1910 में आया, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 279A में क्या रखा है? तो GST काउंसिल रखी गई है। जबकि 269A पूछा जाएगा तो उसमें रखा गया है आपका जो है कि IGST को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड GST, जो कि डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है, जो दो राज्यों के बीच लगता है आपका IGST, उसको 269A में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, GST काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो हमारे
फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी वित्त मंत्री होते हैं, यानी करंट में पूछा जाएगा कौन हो जाएगा, तो निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 101वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। प्लस उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि जीएसटी लागू हमने कहाँ से किया, तो हमने कनाडा का जीएसटी लागू किया। सबसे पहले 1954 में जीएसटी किसने लागू किया था, तो फ्रांस ने लागू किया था, ये भी पूछा जा सकता है। जीएसटी लागू करने का क्रेडिट किसे जाता है, तो विजय केलकर समिति को जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले असम ने जीएसटी लागू किया था। टैक्सेस सबसे पहले तेलंगाना ने लगाए थे, सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये ध्यान रखिएगा आपका कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि पूछा जा सकता है। जब आप सर्विस लेते हैं तभी यूज़ करना पड़ता है आपको, कोई भी सर्विस आप लेते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कितने तरीके की दरें हैं, तो 5 प्रकार की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 प्रकार की दरें हैं। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो कहीं 3 कहीं 4 देता है, 4 भी आप कह सकते हैं इस वजह से क्योंकि एक CGST लगता है, सेंट्रल जीएसटी, SGST लगता है, स्टेट जीएसटी, एक IGST लगता है 2 राज्यों के बीच, और एक UTGST लगता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो जीएसटी को आप ऐसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं 4 पार्टों में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 279 में जो जीएसटी काउंसिल रखा गया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मानसी नामक किस पहाड़ी की तरह है, तो खासी पहाड़ी। ये कुछ क्वेश्चन पूछा होगा ऐसे ही। नौरोज त्यौहार पारसियों का त्यौहार है, फेस्टिवल वाला सेशन मैंने पढ़ा रखा है। प्रतिरोध को श्रेणी के क्रम में जोड़ो, ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ मिलाने पर क्या रिएक्शन होगा, ये भी आपका दिया गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी को, ध्यान रखिएगा 1987 में इन्होंने भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना करी थी। 1887 में उन्होंने भारतीय सुधार समिति की एस्टैब्लिशमेंट करी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा इनसे क्वेश्चन, तो ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है, तो वो भी यही हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई, तो गुना से। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एमपी का अगर पूछा जाएगा सीएम कौन है एमपी के, तो एमपी के सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। देखिए यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एमपी का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, तो एमपी के ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे गोविंदा। अभी अरुणाचल प्रदेश का अगर पूछा जाएगा कि ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपका संजय दत्त को। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन 2 खिलाड़ियों को मिला, तो यहाँ पे देखिए सारे लिस्ट ही पूछी गई, जो भी आपको लिस्ट पूछी गई देख लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा उंगली क्या दर्शाती है, बल और चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा था डेफिनेशन पूछ रही कि संगई हिरण कहाँ पाया जाता है, तो देखिए संगई हिरण हो गया, संगई फेस्टिवल हो गया, ये सब हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सिरोही लिली भी पूछा जाएगा, सिरोही लिली भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मणिपुर में। चवांकुट पूछा जाएगा, चवांकुट फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी मणिपुर में ही करते हैं। इसमें से कौन सा गलत है, तो अभी देखिए जिसमें मैंने बताया केरल गलत है, यहाँ पे कन्नड़ कर्नाटका की भाषा है, केरल की भाषा मलयालम हो जाएगी, मेघालय खासी सही, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलुगु सही है। लीवर में होने वाला प्रोसेस जो है कि क्रम को सजाएं, इसको क्रम में सजाना था आपको। बुझा हुआ चूना ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनेगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी पूछा गया था आपको। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। अगर आप कुछ भी सेशंस देखते होंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे सेशंस के क्वेश्चन जो है अपनी क्लास से मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, इस रिव्यू का फ़ायदा उठाएगा। जितना मैंने जीएसटी के बारे में बताया, जो नदियों के बारे में बताया, वो आपके आने वाले सेशन में कंफर्म आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैंने अकेडमी पे भी मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोड मांगेगा, तो विमलेश SSC या विमलेश@14 जो कि आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, उसको यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस ले लीजिएगा या फ्री क्लासेस के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे, 70+ एजुकेटर हैं, 300 क्लासेस हैं, 30+ अनलिमिटेड एसीज हैं, आपको 40,000 बैच कोर्सेज हैं, 20,000 प्रैक्टिस सेशंस हैं, 90% ट्रस्टेड जो है आपके 90% ट्रस्टेड लर्नर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे ही बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे, मेरी भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्लस आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, ब्रह्मास्त्र हो गया, सफलता हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइनअप हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, उन ऑफर्स का फ़ायदा आप
एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कॉम्बैट भी होता है जो हर संडे को दिया जाता है, तो आप जरूर उसको दीजिए। एवरी संडे 12 PM पे होता है, यहाँ पे 1 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फिर फ्री क्लासेस में भी कॉम्बैट का फ़ायदा उठा लीजिए, सब आपको मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।